नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और बताइए, सब लोग अच्छे हैं और पढ़ाई हो रही है? पढ़िए खूब दबा कर, ठीक है दोस्तों। आइए, हम लोग औसत पढ़ रहे हैं, एवरेज। औसत, ठीक है दोस्तों। औसत में हम लोग टाइप के की बात कर रहे हैं। टाइप के क्या था? औसत ज्ञात करना। औसत ज्ञात करना, ज्ञात करना जब संख्याएं समांतर श्रेणी हो। जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो। ठीक है, ये हम लोग की रीडिंग है। इस पर हम कल क्वेश्चंस भी एक आपको बताए थे ना दोस्तों। आइए देखते हैं समांतर श्रेणी में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। समांतर श्रेणी में प्राकृतिक संख्या, ये सभी समांतर श्रेणी में होती हैं ना। क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। सम संख्या ये भी समांतर श्रेणी में होती हैं ना। 2 4 6 8 10, ये सब सम संख्याएं हैं ना। विषम संख्या 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इनके बीच का डिफरेंट 1 है ना, यानी एक समांतर है, इसलिए समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। सम संख्या है, इनके बीच का डिफरेंट 2 2 है ना, इसलिए क्या है? समांतर श्रेणी में है। विषम संख्या, इनके बीच का भी डिफरेंट क्या है? 2 है, इसलिए क्या है? समांतर श्रेणी में है। अन्य संख्या में क्या क्या आएंगे? जैसे मान लीजिए 3 7 11 15, ये सब क्या है? समांतर श्रेणी में डॉट डॉट डॉट। जैसे इनके बीच का डिफरेंट सेम होना चाहिए। जैसे इनके बीच का डिफरेंट 4 है, इनके बीच का डिफरेंट 4 है, इनके बीच का डिफरेंट 4 है ना, यानी जो इनका अंतर ना सेम हो। किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई नंबर है, उनके बीच का जो डिफरेंट अंतर समान हो, वो क्या होंगे? समांतर श्रेणी में। ठीक है दोस्त, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। आइए इस पर क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट लिखिएगा, 1 से 90 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा ना। दूसरा, 2 से 88 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तीसरा, 1 से
71 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 50 से 120 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? ठीक है, कह रहा है 1 से 90 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? 2 से 88 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 1 से 71 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 50 से 120 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? वीडियो सही बन रहा है ना? हाँ, समझ में सब कुछ आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कल हम आप लोग को फार्मूला निकाल कर बताए थे कि समांतर श्रेणी में यदि संख्याएं हैं तो औसत ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या था? औसत बराबर बताए थे a+l/2 ना, जहाँ a क्या है? प्रथम पद प्लस यल क्या है? अंतिम पद बटा में 2 ना। औसत बराबर a+l/2 यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2 ना। ये हम लोग का फार्मूला था। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1 से 90 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का, 1 से 90 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 1 से 90 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर पहला पद, यहाँ से a कितना हो जाएगा? a मतलब पहला पद 1 हो जाएगा ना, प्रथम पद अर्थात a कितना हो जाएगा? 1, अंतिम पद क्या? यल कितना हो जाएगा? अंतिम पद a 90 ना। तो औसत बराबर a कितना है? ये 1, यल कितना है? 90 बटा में 2 ना। कर दीजिए इसको साथ, 91 बटा में 2 कितना हो जाएगा? 2 चौका 8, 1 बच्चा 2 पंजे 10, 45.5 ना, यही होगा 45.5। ठीक, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा, इसे मिटा दें, नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्या है? 2 से 88 तक सभी सम संख्याओं का औसत, 2 से 88 तक सभी सम संख्याओं का औसत। ठीक, कर दीजिए सॉल्व। तो यहाँ से प्रथम पद क्या है? प्रथम पद अर्थात a कितना है? 2, अंतिम पद अर्थात यल कितना है? 88 ना।
कर दीजिए साल। यहाँ से औसत कितना हो जाएगा, औसत ए प्लस यानी ए कितना है 2, यल कितना है 88 बटा में 2, कितना हो जाएगा ये 90 बटा में 2, कितना हो जाएगा 45 ना, यानी कैंसिल हो जाएगा। अगला देखिए, नोट करते चलिए सब लोग। तीसरा क्वेश्चन, 1 से 71 तक ना सभी विषम संख्या, 1 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक 71 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्या है, यहाँ से पहला पद क्या हो जाएगा 1, अंतिम पद क्या हो जाएगा 71 ना, कर दीजिए साल। औसत कितना हो जाएगा, पहला पद 1, अंतिम पद 71 बटा में 2, कितना हो जाएगा ये 72 बटा में 2, भाग कर दीजिए, 2 तिया 6, 2 छके 12, 36। ठीक, अगला देखिए, लास्ट है 50 से 120 तक सभी प्राकृतिक संख्या है। 50 से 120 तक यानी 50, 51, 52, 53, 54 डॉट डॉट कहाँ तक 120 तक, इसका औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद यहाँ पर क्या है 50, अंतिम पद क्या है 120, यहाँ पर पहला पद 50, अंतिम पद 120 बटा में 2, कितना हो जाएगा 170 बटा में 2 ना, 170 बटा में 2, भाग कर दीजिए, 2 छके 12, 2 पंजे 10, ठीक 65। समझ में आ रहा है बात, सब समझ में है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए इसको। अगला हेडिंग देखते हैं, एक क्वेश्चन इस पर और बता दें, ये हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, दस के प्रथम 12 गुणजों का औसत बताइए, औसत बताइए। ठीक, 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत, 10 के प्रथम 12 गुणज, 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत। ठीक, कर दीजिए इसको साल। क्या होता है 7 के, जैसे मान लीजिए 7 के प्रथम 5 गुणज, क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिलिका 21, ऐसे करके कहाँ तक 7 5 35 तक 5 गुणज ऐसे। वैसे ये क्या है 10 के प्रथम 12 गुणज, तो पहला यानी 10 दूना 20, 10 तिया 30 डॉट डॉट कहाँ तक 12 गुणज तक लेंगे, यानी 12 में 120 तक। ठीक, 10 के 12 गुणज। ठीक, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, यानी प्रथम पद a 10 और अंतिम पद यल क्या है 120। यहाँ से औसत निकाल दीजिए, औसत बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद लास्ट पद बटा में 2, कितना हो जाएगा 130 बटा में 2, भाग कर दीजिए, 2 छके 12, 2 पंजे 10, ये हम लोग का
आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए आप लोग, सभी क्वेश्चंस नोट करते चलिए, ठीक ना? जहाँ ना समझ में आए वहाँ बताइएगा। चलिए अगला रूल देख लीजिए, इसके बाद एक रूल और रह जाएगा क्रिकेट पर। जब व्यक्तियों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी हो, जब व्यक्तियों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी हो, संख्या ज्ञात करनी हो, ठीक। आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा के 60 किसी कक्षा के 60 विद्यार्थियों का औसत भार 55 केजी है तथा लड़कियों का औसत भार 50 केजी तथा लड़कों का औसत भार 65 केजी हो तो लड़कियों तथा लड़कों की संख्या बताइए, ठीक। किसी कक्षा के 60 विद्यार्थियों का औसत भार 55 केजी है तथा लड़कियों का औसत भार 50 केजी है तथा लड़कों का औसत भार 65 केजी है हो तो लड़कियों तथा लड़कों की संख्या बताइए, ठीक है। सॉल्व करिए इसको।
आइए इसे एलिगेशन मेथड से बोल कहते हैं। ठीक, कितने विद्यार्थी हैं? 60 विद्यार्थी हैं ना। इनमें लड़कियों का औसत कितना है, लड़कों का औसत कितना है? ये लड़कियों का औसत, अगर लड़कों का औसत, ठीक, लड़कियों का औसत कितना है? 50 kg। लड़कों का औसत कितना है? 65 kg। सभी विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? 55 kg। ये 55 kg है सभी विद्यार्थियों का। ठीक, इनका रेशियो निकाल लीजिए। इनका डिफरेंट होता है ना, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। लड़कियों का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस 5, इनके बीच का डिफरेंस 10, है ना। इनके बीच का रेशियो कितना हो गया? लड़की है लड़का ना, तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या के बीच का अनुपात कितना आया? यानी ए लड़की अनुपात लड़कियों की संख्या अनुपात लड़कों की संख्या, इनके बीच का अनुपात कितना है? 10:5। ठीक, इसे काट कर छोटा कर लीजिए। 2:1, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 5 से दोनों कट गया। ठीक है, तो कह रहा है क्या? लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से अनुपाती योग कितना हो जाएगा? अनुपाती योग निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 1 3 ना, इन दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ से लड़कियों की संख्या बराबर 3 में कितनी लड़कियां हैं? 2 गुणे टोटल कितने थे? 60 का 2/3। ठीक है, 3 से भाग कर दीजिए, 20 3 60, गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 20 दूना 40। ठीक, लड़कों की संख्या बराबर, ये टोटल कितने हैं? 3 में लड़के कितना है? 1 ना, ए वाला लड़की है, ए वाला लड़के हैं, तो 3 टोटल है, 3 में 1 लड़के हैं ना, टोटल कितने हैं? 60 कर दिए, 20 3 60, 20 1 20, यानी 20 लड़के हैं 40 लड़कियां। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा आप लोग। ठीक है दोस्त, चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इस पर इसे मिटा रहे हैं, सब नोट करते चलेंगे आप लोग, तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, ये एलिगेशन मेथड पर था, समझ में आया होगा। इसी को चेंज करते रहे ना, थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा।
किसी कक्षा के 80 विद्यार्थियों का औसत भार 80 kg न है, तथा लड़कियों का औसत भार 50 kg। लड़कों का औसत भार 60 kg कर लीजिए। ठीक हो, तो लड़कियों तथा लड़कों की संख्या बताइए। आइए उसी पर लगा देते हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 80। ये विद्यार्थी है टोटल। ठीक, इसमें लड़कियों का औसत भार, इधर लड़कों का औसत भार। ठीक, लिख दीजिए यहाँ पर लड़कियों का औसत भार इधर लड़कों का औसत भार, लड़कों का औसत भार। ठीक, लड़कियों का औसत भार कितना है? 50 kg। लड़कों का औसत भार कितना है? 60 kg। दोनों लोग का मिलाकर कितना है? 80 kg। ठीक, इनका डिफरेंट कितना हो जाएगा? डिफरेंट मतलब इस तरह निकालेंगे ना, इसका इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर ना, तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? लड़कियों के और इसके 50 80 के बीच का अंतर 30, 60 और 80 के बीच का अंतर 20, 60 और 80 के बीच का अंतर 30 ना। दोनों में अनुपात कितना हो गया? लड़कियों की संख्या ये हो गई क्या? गर्ल ना, और ये क्या हो गए? बॉय। इनके बीच का डिफरेंट कितने का आ गया? 20 रेशियो अनुपात, 20 रेशियो 30। तो 20 रेशियो 30, 0 से 0 काट दीजिए, छोटा कर दीजिए, तो 2:3 ना। ये गर्ल हो गई, ये बॉय हो गए। लड़की बराबर 2, लड़का बराबर 3। ठीक है, यहाँ से टोटल अनुपात दोनों लोग का मिलाकर कितना हो जाएगा? टोटल अनुपाती योग कितना हो जाएगा? 3 2 5। अब इसमें लड़कियों की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे? एक टोटल 5 में लड़कियां कितनी? 2। पूरे टोटल विद्यार्थी कितने थे? 80। तो हो जाएगा 16 पंजे 80, 16 दूना 32। ठीक, बॉय कितने हो जाएंगे? टोटल अनुपाती योग 5 में बॉय कितने हैं? 3, और गुणे टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 80। 16 पंजे 80, 16 तिया 48 ना। लड़की कुल रहनी 32, लड़का कुल रहना 48 ना। चलिए, समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, पढ़िए खूब मन लगाकर। ठीक है दोस्तों, ठीक दोस्तों, अब अगले दिन नमस्कार।